अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फजानास किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से ज़बरदस्त से आलू के समोसे, जिसे मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समोसों के लिए आटे को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं 2 कप ले रही हूँ मैदा। इसको हमने छान लिया था। 1/2 टीस्पून नमक डाला इसमें और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। 4 टेबलस्पून इधर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने आटे में मिक्स कर लेना है ताकि समोसे हमारे अच्छे से क्रिस्पी से बने। जब इस तरह से हल्के हाथ से आटे की मुट्ठी बन रही है तो समझ लें कि घी बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अगर आटे की इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही तो आप घी और इस्तेमाल कर सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हम गूंद लेंगे। समोसे की डो को हमने सख्त रखना है। ये देखें, परफेक्ट हमारा समोसे का डो तैयार हो गया। अब इस पर मैं थोड़ा सा हाथों की मदद से ऑयल लगा दूंगी ताकि इस पर खुश्का ना जमे, और इसको हमने 10 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। अब आते हैं हम समोसे की फिलिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने आलूओं को उबाल लिया है। इसको अब हम मेल्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम हाथों की मदद से भी इसको मेल्ट करेंगे। हमने इसको ज़्यादा मेल्ट नहीं करना। इधर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हरा प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज और थोड़े से उबाल किए हुए मटर। इन सारी चीज़ों को हमने आलू में डाल लेना है। और इधर ले रही हूँ हरा धनिया 3 टेबलस्पून, इसको भी हमने आलूओं में शामिल कर लिया। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं। डो भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं और हाथों की मदद से इसको सेट कर लेते हैं। इस तरह से इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है और इसको हमने 1-1 इंच के फासले से इस तरह से काट लेना है। एक इंच के फासले से हमने इसको काट लिया। इसको काटने के बाद अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। सारे हमने पेड़े इस तरह से रेडी करके रख लेने हैं। इस तरह से सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए। अब एक पेड़ा लूँगी मैं। थोड़ा सा पहले हम कुछ मैदे को डस्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह से हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करना है और इसको हमने बेल लेना है। जैसे हम रोटी को बेलते हैं इस तरह से हमने इसको बेल लेना है और सारे पेड़ों को हमने इसी तरह बेल लेना है और इनको तय बतय एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। इस तरह से हमने सारे को बेल लेना है। और ये देखें, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसको सेंटर में से काट लेना है इस तरह से। इनको हमने एक साइड पर किया और एक हमने इस तरह से हमने एक स्लाइस उठाया। ये देखिए, जो इसका चौड़ा वाला साइड था इस तरह से हमने इसको वी की शक्ल देनी है। सबसे पहले मैं इधर लगा रही हूँ मैदे का लिक्विड। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह इसको ऊपर फोल्ड कर लेना है और हाथों की मदद से इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सेट करना है और इसके अंदर हमने जो फिलिंग तैयार की थी आलूओं की वो डाल देनी है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ आलूओं की। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी हमने मैदे का लिक्विड लगाना है इस तरह से, और ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से हमने इसके साथ चिपके देना है और हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करके इसको बंद कर देना है अच्छे से। देखिए, समोसा बन के तैयार हो गया। इसी तरह हमने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है समोसों को।
हाई फ्लेम हमने नहीं रखनी। ज़्यादा तेज़ आंच पर ये जल्दी जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे और ना ही आपके कुरकुरे बनेंगे ना खस्ता बनेंगे समोसे। इसलिए आपने लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। एक साइड हो चुकी है हल्की हल्की सी, ये देखें साइड हमने चेंज कर ली है। माशाल्लाह से हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। ये देखें समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप इस समोसों की रेसिपी को अफ्तार के वक्त ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे आलू के समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।